मैं आपका दोस्त कल्याण ठाकुर आज आप सबको बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंट का वर्टिकल फॉर्मेट कैसे बनता है। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग टी फॉर्मेट बनाते थे। वहाँ पे लेफ्ट साइड में लायबिलिटी रहता था और राइट साइड में असेट। लायबिलिटी में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, करेंट लायबिलिटी। और असेट साइड में आता है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ये बात आपको पहले से पता रहा होगा, तो कोई बात नहीं। और अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंट। तो मैनेजमेंट अकाउंट में भी यही सब चीज़ें रहती है, लेकिन वहाँ बस फर्क ये है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जिससे हम लायबिलिटी कहते हैं वहाँ पे उसे कहते हैं सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ से, मतलब पैसा कहाँ से लाऊं। सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से लाना है। और असेट जो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ पे लगाना है। तो आपको इस बात से मालूम पड़ता होगा कि पैसा कहाँ से लाऊं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने कहीं से लोन लिया है तो हमारा लायबिलिटी है, तो उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। और पैसा कहाँ पे लगाना है, हमने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब वो हमारा असेट है। तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से लाना है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ पे लगाना है। तो मैनेजमेंट तो सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आता है, सेक्योर्ड लोन, तो सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आता है और हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट आता है वर्टिकल फॉर्मेट होता है। वर्टिकल फॉर्मेट में दो चीज़ें होती है, वो बताया है, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड में तीन चीज़ आती है। अब कहोगे क्या आती है, तो फर्स्ट है ओन फंड, सेकंड है लोन फंड और थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओन फंड और लोन फंड को ऐड करने से अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तब ओन फंड में क्या क्या आता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओन फंड में आता है SC मतलब शेयर कैपिटल, प्लस RS मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। इस दोनों के शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करने के बाद आपको आएगा मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो कि ओन फंड में आता है। सेकंड है लोन फंड। लोन फंड में दो चीज़ आता है, सेक्योर्ड लोन और अनसेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन मतलब कि हमने कहीं बैंक से लोन लिया है, वो सेक्योर्ड लोन होता है। और अनसेक्योर्ड लोन मतलब कि हमने अपने दोस्त से, अपने भाई से, बहन से, किसी रिलेटिव से लिया है, उसे हम अनसेक्योर्ड लोन कहते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम भी है टोटल फंड अवेलेबल, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड को हम टोटल फंड अवेलेबल भी कहते हैं। और अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट में असेट कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी तीन चीज़ आता है, जिसका फर्स्ट है फिक्स असेट, सेकंड है इन्वेस्टमेंट और थर्ड है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स असेट में दो चीज़ आता है, इंटेंजिबल, टेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कि जिसे हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। और टेंजिबल मतलब आता है लैंड, बिल्डिंग, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं आता है। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, करंट एसेट में अंदर क्या होता है, करंट एसेट में जिसे हम कम समय में उसे हम किसी भी चीज़ में पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। और करंट लायबिलिटी में जिसे हम कम समय में किसी को भी पैसा पे कर देते हैं, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो फिर हम आपको अब हम करेंगे, तो उसमें जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें चार चीज़ है, तीन चीज़ है। पहला है ट्रेंड, सेकंड है कंपैरेटिव और थर्ड है कॉमन साइज। तो आज हम पहले हम करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट का बैलेंस शीट आपको बताते हैं। तो देखिए आप,
सेब पपैया अनार वाला तो ये देखिए फर्स्ट है सोर्स ऑफ फंड। मैंने बता दिया है कि उसमें क्या क्या आता है। ओन फंड, लोन फंड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ओन फंड में क्या आता है। दिख रहा है? लिखा? तो ये था ट्रेंड का। और अब हम करेंगे कॉमेंट साइज। कॉमेंट साइज का वर्टिकल बाइसेंट कैसा होता है? तो हमने अभी देखा कि ट्रेंड में फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर, सेकंड होता है पर्टिकुलर, उसमें 3 अमाउंट के कॉलम होते हैं। लेकिन कॉमन साइज में वैसा नहीं होता है। कॉमन साइज में फर्स्ट नंबर होता है सीरियल नंबर, सेकंड होता है पर्टिकुलर, और थर्ड और फोर्थ जो होता है और एक होता है रुपीज़ और एक होता है परसेंटेज। एक होता है रुपीज़ और एक होता है परसेंटेज। वो देखिए उसमें, वो देखिए उसमें क्या होता है। तो मैंने सम किया है, उसमें आपको दिखाते हैं। ये है कॉमन साइज़। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये पर्टिकुलर है, ऊपर कॉमन साइज लिखा हुआ है, ये रुपीज़ है और ये परसेंटेज है। इसमें हम कैसे करते हैं, जो अमाउंट हमें दिया रहता है बुक में फाइनल अमाउंट, उसे हम 100% मानते हैं। उसके बाद जो भी इस सब का अमाउंट दिया रहता है सेट का, लायबिलिटी का, हम उसे उससे का परसेंट, इससे उसका परसेंटेज निकालने आता होगा। जितना अमाउंट दिया है उसको, जो टोटल अमाउंट है उससे डिवाइड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को परसेंटेज आ जाएगा। तो ये है, तो ऐसे करेंगे। ये है कॉमन साइज़। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अब हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं, शॉर्टकट दिखाते हैं। मानिए कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 5,60,000 दिया है। तो अभी आपको परसेंटेज निकालने का है। आपको शेयर कैपिटल दिया है 4,25,000। तो अभी आपको वो शॉर्ट को बताता हूँ। ये कितना दिया है, 5,60,000 दिया। तो 1 डिवाइड बाई 5,60,000 इंटू 100 इक्वल टू कर दिए। तो आपको निकालना है 4,25,000 कितना परसेंट हो जाएगा। तो 4,25,000 इक्वल टू कर दिए। देख रहे हैं, दिख रहा है कितना है, और इसको 100 से गुना कर दीजिए। कितना आ गया,
75.89 ऐसे ही हमें सब कुछ निकालना है। जो दिया रहेगा वो हमारा फाइनल अमाउंट रहेगा, वो रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो, और उससे जो हमारा असेट का वैल्यू दिया रहेगा, लायबिलिटी का वैल्यू दिया रहेगा, उसे हम उससे जो लायबिलिटी का असेट और लायबिलिटी का वैल्यू दिया है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। तो अब हम मिलेंगे कल। धन्यवाद हमारे लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सीखते रहें यूट्यूब से बन तो जीत न बन।